महापापी अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लाया था। दुर्योधन को बहुत भारी दुख हुआ, उसी समय प्राण छोड़ दिए। इत द्रौपदी जगी तो देखा कि डेरा में खून ही खून बह रहा है। अर्जुन आ गए, द्रौपदी मेरे पुत्रों के शीश कहां पर है? तब रोए के द्रौपदी का बोली, पिया अपने पुत्रों के ऊपर में भुजा रख करके सो रही थी, लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं है, केवल पीठ की ओर देखा है, वह केवल पीठ दिखाई दे रही थी कि कोई छत्री मेरे पुत्रों के शीश काट करके भागता हुआ और व्यास सरोवर की तरफ गया है। अर्जुन समझ गए कोई नहीं हो सकता है, केवल द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा है। और रोए के द्रौपदी बोली, अर्जुन ने पूछा है जब मेरे पुत्रों के शीश काटे गए थे उस समय तू कहां पर थी? तो बोली, आरे सोकर सोई गई रे पिया तीन भर की रे, सोकर सोई गई रे। सुख सोई गई रे पिया, नींद भर की रे सुख सोई गई रे। मेरी पेटन पे भुजा धरी ये बाएं खून की भीज गई ये, आरे फिर सोई गई मैं तो सारा धरती में सुख सोई गई रे पिया, नींद भरी की रे सुख सोई गई रे। श्रोता बंधुओं, आज द्रौपदी बुरी तरीका से विलाप कर रही थी। कुंती पुत्र अर्जुन ने गांडीव को उठाया, भागते हुए गई, देखा कि अश्वत्थामा पड़ा है। पकड़ लिया अर्जुन ने अश्वत्थामा को और पकड़ के द्रौपदी के पास में लाए। मारना चाहते थे अश्वत्थामा को, उसी समय द्रौपदी ने पैर पकड़ लिए अर्जुन के। हे प्रभु, ये ब्राह्मण जाति का है, अगर मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इस वजह से ऐसा कर दो कि ये ब्राह्मण कहने के लायक नहीं रहे, सिर के बार मुड़वा दे। और अर्जुन ने जो अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म सिद्ध मणि थी उसको निकाल लिया और नगर से बाहर निकाल दिया कि जा, तू ब्राह्मण जाति कहने के लायक नहीं है, तूने नाजुक नादान बच्चों का कत्ल किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तूने। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, आप अश्वत्थामा को होश आया, समझ गया कि कुंती पुत्र अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, तो आज अर्जुन की जो पुत्र वधू है उत्तरा, उसके उदर में गर्भ है, उस गर्भ पे मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा तो वो बच्चा जल करके मर जाएगा। श्रोता बंधु, आज अभिमन्यु की पुत्री, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा
महलों में सो रही थी, काया में गर्व था। आज अश्वत्थामा आया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखना अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन उतारना नहीं जानता था। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में अग्नि लगने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मैया कुंती मुझे बचाओ। कुंती आई, उत्तरा क्यों रो रही है कि मैया मेरे उदर में बहुत तेजी से अग्नि जल रही है, दर्द हो रहा है। समझ गई, कन्हैया के पास में गई। श्रोता बंधु, कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, समझ गए कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। और तब क्या बोली उत्तरा कुंती थी, अरे मैया लइए प्राण बचाई पेट में, अरे मेरे दर्द हो तू भारी है। सुन लइए प्राण बचाई उदर में दर्द हो तुम्हारी है। बोली मैया सुन ले, अरे जननी निकटऊ पेद बुलाइला, ये मैया निकटऊ पेद बुलाइला, पेद बुलाई मेरी नवजत खाइला। वो पयु ठोना इस तरीका से उत्तरा रो रही थी। तब भगवान योगी राज कृष्ण ने उत्तरा के पास में आए, और पास में आए गए और छोटा रूप किया है कन्हैया ने। वो कर्म कौन सा किया, अरे ये रूप की भई काया, एक रूप के द्वै रूप बनाए कन्हैया ने। अरे ये रूप की द्वै भई काया, अरे कैसी अजब रचाई गई माया। एक रूप बाहर ढाड़ो और एक गाओ पेट में आई उदर में दर्द हो तुम्हारी है। श्रोता बंधुओं, भगवान योगी राज कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बच्चा की रक्षा की। समय उपरांत उत्तरा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जन्म है वो, ठीक है।
अब कल तो कथा तुम्हें पूछ करेंगे हम। और ध्यान रखा करियो, परीक्षित नाम रखा है। भागवत में एक नाम और आया है परीक्षित का विसुररात। और परीक्षित नाम क्यों रखा? पर माने चार, छत माने रक्षा। चारों तरफ से उधर में जाकर के योगी राज कृष्ण उस पुत्र की रक्षा की है। एक निप्पल और मंगा लिया था, जन्म तो है वो। एक निप्पल बोली आनंद कंद भगवान की। जागी बात मत मानियो, वो कह देते कहा के लगड़ो लूलो कुबड़ो जो सिरगंजा होए। बातें बातें तब करे तब मीठी को डिब्बा होए। इनमें गुण ज्यादा गुण होते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय। श्रोता बंधु, इधर में बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। इधर धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होता चला गया। पांचों पांडव परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंप करके हिमालय की तलहटी के लिए चले गए। हिमालय के लिए चले गए, गलने के लिए। अब परीक्षित अपने राज्य को सौंप रहे। अपने राज्य को, अपने शासन को किस तरीका से आगे के लिए चला रहे हैं, जिनके शासन में शेर और गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। ऐसे आदर्श राजा हुए। कैसे? आरे नीतिवान भूपाल, सुना भी हाल सुनो सरदारी। जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग लो पीर नगाजी। दे तू है ताजी, दे तू है ताजी, दे तू है
बोलिए गोविंद भगवान की।